सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। पहला मंत्र पढ़ते हैं जो कल पढ़ा था। अथ हैनं शैव्य सत्यकामा पप्रच्छ सा यौहा वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रयाणान्तम् ओंकारम् अभिध्यायेत् कतमं वावसतेन लोकं जयति इति तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वानेतनैव आयतनेन एकतरम् अन्वेति। इसके उपरांत तो पांचवें ऋषि हैं जिनका नाम था सत्यकाम, शिवी के पुत्र हैं। पिपलाद ऋषि की शरण में आकर के उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये जो मनुष्य लोक में प्राणी है, मनुष्य लोक में मनुष्य हैं, इन मनुष्यों में कोई ऐसा साधक है जो अपने अंतिम समय आखिरी श्वास तक ओम की उपासना करता है, ओम का अभिध्यान करता है, साधना करता है।
तो कतमम यहाँ एक प्रत्यय है डतमच करके, तो वो किस लोक को जयति माने प्राप्त कर लेता है, किस लोक को प्राप्त करेगा। अगर कोई अंतिम समय तक ओम की उपासना करता रहे तो प्रयाणांतम यानी मरणांतम, मृत्यु पर्यंत, 1-2 दिन नहीं हमेशा, तो किस लोक को प्राप्त करेगा। ओम की उपासना करने वाला कौन से लोक को जावेगा। ओंकार की उपासना करने से क्या उसको पद की प्राप्ति होगी। तस्मै स होवाच, उस सत्य काम को, तस्मै माने सत्य काम के लिए, सत्य काम को, सा माने वो पिपलाद ऋषि आचार्य, हा उवाच तो सत्य काम को उत्तर दिया पिपलाद ऋषि ने। एतद वै सत्य काम, एतद, एतद माने यह, एतद माने यह, एतद का अर्थ होगा एतद ब्रह्म, हे सत्य काम, एतद वै, यही ब्रह्म ही, यही ब्रह्म ही 2 रूप में है, यही ब्रह्म ही है। सत्य काम एतद, यह ब्रह्म ही 2 रूप में है, परम च अपरम च। इसका एक स्वरूप है पर और दूसरा है अपर। यद ओंकार, इस पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का प्रतीक हो गया ओंकार, प्रतीक है ओंकार। इस के उस तत्व के 2 स्वरूप हैं ब्रह्म के, पर और अपर, और उन दोनों स्वरूप का प्रतीक हो गया ओंकार। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् इसलिए, विद्वान, जो कोई विद्वान है, जो कोई उस ब्रह्म को पाना चाहता है, जो कोई उस ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है, तस्मात् विद्वान एतेन एव आयतनेन, इसी ब्रह्म का आलंबन करेगा, ओंकार का आलंबन करेगा, तो इसी ओम के आलंबन के द्वारा, ओम का आश्रय लेने के द्वारा एक तरम अन्वेति, उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेगा। जो ओम की उपासना करेगा वो ओम के स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करेगा। जो जिसकी जिसकी उपासना करेगा वो उसी तत्व को प्राप्त करेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, जो जिसकी उपासना करता है भावना के साथ शरीर को छोड़ता है, वो उसी चीज की प्राप्ति ही कर लेता है। तो उसी प्रकार से जब वो ओम की उपासना करेगा तो ओम और ब्रह्म में भेद नहीं है। उपासना के लिए हमने ओंकार कहा, लेकिन तत्व के रूप में वो ब्रह्म ही है। तो चूंकि भेद नहीं है, तो जो ओंकार की उपासना करेगा वो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर लेगा। ये मंत्र का अर्थ हुआ। हे सत्यकाम, पिपलाद ऋषि कहते हैं इस ब्रह्म का 2 स्वरूप है, पर और अपर। इसका प्रतीक है ओंकार, इसलिए जो विद्वान हैं वो इस प्रतीक का आलंबन लेते हैं, प्रतीक को उपासना करते हैं और इससे इसी आलंबन के द्वारा उस परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। इसका देखो, एतद वै सत्य काम, ये पहला है ना भाष्य में सबसे, एतद वै सत्य काम। इसका अर्थ कुछ नहीं करना है, ये मंत्र में लिखा है, उस मंत्र के उस पंक्ति को यहाँ रख दिया। देखो मंत्र में है ना एतद वै सत्य काम, उसको यहाँ लिख दिया भाष्य में एतद वै सत्य काम। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे, इसकी व्याख्या करने जाएंगे। किसकी? ये जो श्रुति का वाक्य है एतद वै सत्य काम। तो एतद, वहां एतद शब्द है, एतद का अर्थ होगा एतद ब्रह्म, एतद का अर्थ हुआ ब्रह्म। एतद का अर्थ सीधा सीधा कर रहे हैं, क्या हुआ ये? एतद माने ब्रह्म।
अच्छा, एतद का अर्थ ब्रह्म क्यों कर रहे हैं? हाँ देखो, है क्या ना, एतद शब्द है ये सर्वनाम, एतद शब्द सर्वनाम है और ओंकार है पुल्लिंग। देखो, एतद है सर्वनाम, ए नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है, और ओंकार है पुल्लिंग। तो फिर जब पुल्लिंग का कोई विशेषण देना होगा, कोई उसका विशेषण देना होगा, तो हमको पुल्लिंग में ही देना चाहिए। तो एतद हो गया नपुंसकलिंग। तो जब एतद नपुंसकलिंग है तो फिर यहाँ पर ओंकार शब्द जो वहाँ पर नहीं लेंगे तो ब्रह्म नपुंसकलिंग है। ब्रह्म भी ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है, वो न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग। तो ब्रह्म भी नपुंसकलिंग, तो एतद भी नपुंसकलिंग, तो एतद ब्रह्म। देखो अब यहाँ एतद ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म है, हाँ समझ आया ना ये? हाँ, चूंकि एतद का अर्थ ओंकार भी, क्योंकि प्रसंग चल रहा था ओंकार की उपासना का, यहां प्रसंग है ओंकार की उपासना का, तो एतद ओंकार कह सकते थे, लेकिन एतद ओंकार नहीं कहा। उसका कारण ये है क्योंकि वहां पर ओंकार पुल्लिंग है और ब्रह्म नपुंसकलिंग है, तो एतद माने हो गया एतद ब्रह्म, दोनों नपुंसकलिंग में हैं, तो एतद का अर्थ होगा यही ब्रह्म, यही ब्रह्म। कौन? जिसका वर्णन किया जा रहा है, वही परम चा अपरम चा ब्रह्म। इसके दो स्वरूप हैं, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, दो स्वरूप हैं, परम चा अपरम चा। कल भी इसकी चर्चा हुई थी। अपर साधन बन जाता है, अपर की उपासना करते हैं और पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परम चेत ज्ञातव्यम, अपरम चेत प्राप्तव्यम। तो परम की उपलब्धि होती है और अपर की हम उपासना करते हैं। तो इसके दो, परम माने जो परम तत्व है, अपर माने जो उसका उपाधि सहित है। जैसे उपाधि सहित को हम अपर कहेंगे और निरुपाधिक को हम पर कहेंगे। हाँ, तो ये ब्रह्म के दो स्वरूप हो गए, परम चा अपरम चा ब्रह्म। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। कौन कौन सा? तो परम, पहले परम का अर्थ करो। देखो परम का अर्थ क्या हुआ? दो ब्रह्म किया, दो स्वरूप, पर और अपर, तो परम का अर्थ करते। परम सत्यम अक्षरम पुरुष आख्यम, यहां तक परम का अर्थ होगा सत्यम अक्षरम पुरुष आख्यम। आख्यम के बाद में अपरम शब्द आ जाएगा। तो परम उसको कहते हैं जो परम सत्य है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अक्षर तत्व है, अविनाशी है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, जिसका कभी कोई नाश नहीं है। अरे पुरुष आख्यम, उसी को परम पुरुष कहते हैं। उसमें जो पुरुष सूक्तम है, पुरुष सूक्तम, वो भगवान शिव के लिए है कि विष्णु के लिए? हाँ, विष्णु भगवान के लिए। जब रुद्राभिषेक करते हैं तब भी उसका पाठ करते हैं। हाँ, तुम वेदांती लोग सब जगह एक ही ये कह के जो है गड़बड़ कर देते हैं। जब एक ही है तो यहाँ तो दो पाठ किया ना, परम और अपरम। हाँ, तत्व दृष्टि से तो सब एक ही है, लेकिन यहाँ दो विभाग किया ना, पर और अपर। तो पुरुष सूक्तम जो हम वहाँ पर पुरुष शब्द प्रयोग करते हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात, तो वहाँ जो पुरुष शब्द है, पुरुष एवेदगुम सर्वम, वो क्या होगा? वो जब शिव के लिए उपासना करेंगे तो शिव के लिए विनियोग हो जाएगा, जब विष्णु की उपासना करेंगे तो वो विष्णु के लिए भी उपयोग हो जाता है। वो दोनों में उपयोग होता है, नहीं तो उपासना के लिए। लेकिन जिस तत्व की प्राप्ति होनी है वो पर है, जिसके द्वारा हम चलते हैं वो है अपर। देखो, सोपाधिक को हम कहते हैं अपर और निरुपाधिक को हमने कहा ब्रह्म। जैसे आत्मा है पर, लेकिन देह के साथ जोड़ करके हमने कहा मैं आत्मा हूं, तो कौन हो गए? अपर। मैं आत्मा हूं, आपने मैं शब्द प्रयोग किया ना, मैं आत्मा हूं,
तो हो गया अपर। और जो कोई मैं वगैरह नहीं, केवल तत्व मात्र है, चेतन मात्र है, आत्मा मात्र है, तो कौन हो जाएगा वो? पर। बस उपाधि सहित अपर, उपाधि मुक्त हो गया परम। तो वो परम सत्यम, वो परम सत्य है, अक्षर तत्व है, जिसको श्रुतियों ने पुरुष से, पुरुष संज्ञा से संबोधित किया है। आख्य माने नाम, पुरुष नाम के द्वारा संबोधित किया है, पुरुषाख्यम। अपरम, देखो अपरम किसको कह रहे हैं? अपरम चा प्राणाख्यम। कल इस पर हमने कहा था, इस उपनिषद में जो सबसे पहले पैदा हुआ, दो पैदा हुए थे पहले, रई और प्राण, यही आया था ना शुरुआत में। रई और प्राण पैदा हुए थे, भोक्ता और भोग्य, अन्न और अन्नाद। तो सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? प्राण। प्राण पैदा हुआ था, तो प्राणाख्यम प्रथमज, प्रथमज माने जो पहले पैदा हुआ था, तो वो प्राण ही यहां पर अपर ब्रह्म है। यत तद ओंकार एव, तो यानी शुद्ध चेतन, शुद्ध तत्व वो पर ब्रह्म है। और उससे जब यह अभिव्यक्ति होनी शुरू हुई, सृष्टि होनी शुरू हुई, तो जो सबसे पहले पैदा हुआ, जिसका नाम इस उपनिषद में प्राण दिया, जिस प्राण से सारे जगत की उत्पत्ति हुई, वह अपर ब्रह्म है। तो प्राण अपर ब्रह्म और शुद्ध सच्चिदानंद पर ब्रह्म। यत तद ओंकार, जो ऐसा है। अब देखो यहां दो ब्रह्म कर दिया ना, पर और अपर। ये जो दो ब्रह्म का वर्णन किया, तद ओंकार एव, यत जो ये है, तद ओंकार एव, ये ओंकार ही है, ओम का ही दो स्वरूप है, तद ओंकार एव। ओंकार आत्मकम ओंकार प्रतीकत्वात्। ओंकार क्यों कह रहे हैं आप इसको? ये तो आप ब्रह्म का वर्णन कर रहे थे, एतद ब्रह्म कहा था, ये ब्रह्म है, तो ओंकार क्यों रहे? कह रहे ओंकार उस तत्व का प्रतीक है, उस तत्व का ओंकार प्रतीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि ओंकार उस पर ब्रह्म के निरूपण में सबसे बड़ा साधन है। ओंकार की उपासना के द्वारा ही उस पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो ये प्रतीक है। प्रतीक समझते ना? प्रतीक माने एक कागज रख दिया, भाई कागज रख दिया, उस पर कोई न कोई पेंसिल से आकृति है। आपने कहा हमारे पिताजी हैं, है क्या वहां पर कागज और स्याही? कागज और स्याही के अलावा कुछ भी नहीं है, कागज और स्याही। और आपने क्या कह दिया? ये कौन है? हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, गुरुजी हैं। फोटो रखा हुआ है, फोटो रखा हुआ है। हाँ, तौलेंगे तो वहां पर तांबा निकलेगा, पीतल निकलेगा। मूर्ति रखी है तो तौल के बेचोगे तो तांबा पीतल है। लेकिन आपने कहा है भगवान विष्णु हैं, ये कौन है? गणेश जी हैं। तो इसका नाम हो गया प्रतीक। तो उस उपासना, जब आप सुपारी पर, आप पंडित जी का सुपारी पर चढ़ाओ, हाँ, गणेशाय नमः, तो वहां पर देखने में सुपारी है, लेकिन प्रतीक किसके हो गए? हमारे गणेश जी के। उसी प्रकार से वह तत्व है ब्रह्म, और उसका उपासना के लिए प्रतीक हो गया ओंकार। देखो, ओंकार प्रतीकत्वात्। बहुत ये बढ़िया पंक्ति है, पूरा ध्यान से समझ लेना। फिर से पढ़ रहे हैं। एतद ब्रह्म, वही यही ब्रह्म है। परम चा अपरम चा ब्रह्म, पर और अपर दो स्वरूप है। परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम। परम माने जो सत्य है, अक्षर तत्व है, परम पुरुष जिसको कहते हैं। अपरम चा प्राणाख्यम। अपर ब्रह्म किसको हम कह रहे हैं? प्राण को, जो प्रथमजम पहले पैदा हुआ। यत तद ओंकार एव, ये दोनों ही पर और अपर ब्रह्म दोनों ही ओंकार में समाहित हो जाता है। ओंकारात्मकम, ओंकार प्रतीकात्मकत्वात्, क्योंकि ये ओंकार ब्रह्म का प्रतीक हो जाता है। अब ये पर ब्रह्म समझिए। तो आप पर ब्रह्म को ओंकार के द्वारा क्यों बता रहे हो? सीधे सीधे बताइए कि ये ब्रह्म ऐसा है। हाँ,
अरे भाई कोई बात बतानी तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते, घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो कि ब्रह्म का प्रतीक है ओंकार और इसके भी दो स्वरूप होगा, पर और अपर। सीधे सीधे आप बताओ ना। हाँ, परमात्मा कैसे है महाराज, सीधे सीधे बताओ, मैं तो आत्मा को जानना चाहता हूं। आत्मा परमात्मा ब्रह्म आप साफ साफ बताइए कैसा है। आप इतना घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो। तो अगली पंक्ति कहते हैं सीधे सीधे ब्रह्म को बताया नहीं जा, क्यों कहे परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनाहरम सार्वधर्म विशेष वर्जितम अतो न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वात्। यहां तक देखो, परम ही ब्रह्म, जो ब्रह्म का परम स्वरूप है, पर ब्रह्म जिसको परम शुद्ध कहते हैं, जो पर ब्रह्म है, शब्दादि उपलक्षण अनारहम, उसको किसी शब्द आदि से बताया नहीं जा सकता। शब्दादि, शब्द आदि, शब्द आदि। देखो अब यहां पर जो शब्द आदि है ना, तो इसमें 6 प्रमाण हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। देखो तो शब्द प्रमाण का एक नाम ले लिया और लिख दिया शब्द आदि। शब्द आदि, तो आदि का मतलब क्या हो गया, उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष दिखाया नहीं जाता। जितने लक्षण है सबसे, ब्रह्म को प्रत्यक्ष दिखाया नहीं जा सकता, उस ब्रह्म के विषय में अनुमान करके नहीं बताया जा सकता, उसका कोई अर्थापत्ति अनुपलब्धि के द्वारा नहीं बताया जा सकता। हाँ, और साफ साफ उसको शब्दों के द्वारा भी नहीं बताया जा सकता। तो वहां पर शब्द कैसे, नेति नित्य के द्वारा शब्द लक्षित करते हैं। तो शब्दादि उपलक्षण अनारहम, अनारहम माने शब्द आदि के द्वारा उसको उपलक्षित कराने में अयोग्य है। किस, अनाहरम माने अयोग्य, अर्ह माने योग्य, अनाहरम माने अयोग्य। तो उसको किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं बताया जा सकता, किसी प्रमाण के द्वारा नहीं बता सकता, ना प्रत्यक्ष, ना अनुमान, ना उपमान, ना अर्थापत्ति। बस एक ही उपाय है, नेति नेति। जो झूठा है निषेध करो, जो उपाधि है उसका हमने निषेध किया, जो उपाधि है ये नहीं, जो अनित्य है वो नहीं, जो क्षणभंगुर है वो नहीं, जो दुखात्मक है वो नहीं, जो किसी दिन पैदा हुआ वो हो, परमात्मा नहीं। सब नेत नेत करते चले जाओगे तो उसका अनुभव हो जाए, उसको साफ साफ बताया नहीं जा सकता। अच्छा क्यों नहीं बताया जा सकता, जब सब कुछ बता रहे हो तो उसको क्यों नहीं कह रहे हैं सार्वधर्म विशेष वर्जितम, उसका कोई विशेषण ही नहीं है ना, उसमें कोई विशेष, सर्वधर्म माने, धर्म माने यहां पर होगा, उसका कोई गुण नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं, तो कैसे बतावें। हाँ, देखो शब्द की प्रवृत्ति कब होती है, 4 तरीके से पढ़ाया है, जाति, गुण, क्रिया, संबंध। जाति, गुण, क्रिया, संबंध, ये 4 चीजों के द्वारा हम किसी चीज को बताते हैं। हमने बच्चे को दिखाया, देखो देखो एक गाय है और वो बकरी है, कैसे समझाया आपने, शब्द का प्रयोग किया, लेकिन आपने उसकी जाति को बताया, ये बकरी जाति की है, एक गाय की जाति है, ये आम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है। इसका जो निरूपण कर रहे हैं इसमें जाति का आधार, उसकी प्रजाति अलग अलग है। हाँ? तो एक आप शब्द का प्रयोग करके बताते हैं इसकी ये जाति है, इसकी, यहाँ जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं। हाँ, यहाँ जाति माने जो उत्पन्न हुआ, जात माने जो पैदा हुआ, जो पैदा हुआ उसको किसी माध्यम से हम बताते हैं, उसका कोई आकार अलग होगा। जाति को लेकर के आपने बताया। दूसरा, अरे एक जाति है, कुर्ता पहने हैं कि बनियान, कुर्ता भी एक जाति है और बनियान भी एक जाति है, क्योंकि दोनों की सिलाई कभी न कभी की गई।
उसका अलग अलग रूप। तो जाति का दूसरा होता है गुण। जिस वस्तु में कोई गुण होता है उसके गुण का आधार लेके हम बताते हैं। गुण, ये पीला है कि लाल है, ये मीठा होगा कि खट्टा होगा, क्या आधार लिया आपने? गुण का। गुण का आधार लेकर के बताया। ये आदमी सज्जन है, ये आदमी दुर्जन है, यही तो बताया ना। हाँ, ये आदमी सज्जन है, ये आदमी दुर्जन है, आपने उसके गुण का आधार लेकर बताया। फिर कई बार कहोगे ये आदमी आया कौन है, हमने पूछा ये आदमी है कौन है, हम नहीं पहचानते, तुम्हारे साथ आया, आपने कहा ड्राइवर है हमारा ड्राइवर है। देखो एक आधार लिया ना आपने, किसका आधार लिया? अरे उसकी क्रिया का। हाँ, ये आदमी रसोईया है, ये आदमी राजगीर है, हाँ ये आदमी हमारा जो है स्टेनो है, क्या आधार लिया आपने? उसकी क्रिया का। उसकी क्रिया का आधार लेकर के बताया आपने। तो जाति का, गुण का, क्रिया का। और चौथा एक तरीका होता है संबंध का। हाँ, दो बच्चे साथ में आए, एक को मैं पहचानता हूँ, हमने पूछा है दूसरा वाला कौन है, तो उसने कहा मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। हाँ, देखो एक आधार लिया ना, ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरी ददिया सासू हैं, होती होंगी ददिया सास, पता नहीं। हाँ, ददिया सास, चचिया सास, फुफिया सास, हाँ अरे महाराज, हाँ मौसिया सास। हाँ, तो आपने कुछ ना कुछ आपने परिचय दिया ना, बस समझाया ना, ये वो है, किसका सहारा लेकर के दिया आपने? उसके संबंध का। जाति, गुण, क्रिया, संबंध। अच्छा, इस चारों का सहारा ना लो और मुझको परिचय कराओ, ये चीज क्या है? चारों का सहारा मत लो, फिर बताओ। अच्छा, जिसकी कोई जाति ना हो, जिसमें कोई गुण ना हो, जिसमें कोई क्रिया ना हो, जिसमें कोई संबंध ना हो, उसको मैं पूछूं बताओ उसके बारे में, कैसे बताओगे? आकाश का भी परिचय दोगे तो आप कहोगे आकाश कौन है, तो हम कहते हैं गुणवतः। उसका गुण क्या है? शब्द। आकाश का गुण शब्द है, इसलिए आकाश का परिचय आप देते हो। अब बताओ, उस ब्रह्म में कोई धर्म नहीं है, जाति गुण आदि कोई धर्म नहीं, सार्वधर्म विशेष वर्जितम। देखो, दो शब्दादि किसी भी प्रमाण के द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति के जितने हेतु हैं जाति गुण क्रिया आदि उसमें है नहीं, उसकी कोई उपाधि नहीं है, अतो न सक्यम। इसलिए पर ब्रह्म को सीधे बताना संभव नहीं, पर ब्रह्म को सीधे नहीं बता। अतीन्द्रिय गोचरत्वात्, अतीन्द्रिय गोचर, क्योंकि वो कैसा है? वो कैसा है? वो हमारी इंद्रियों का विषय कभी नहीं बनता। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों के अतीत, इंद्रियों के अतीत होने के कारण वो आंखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, जीवा से चखा नहीं जा सकता, नासिका से सूंघा नहीं जा सकता। तो अतीन्द्रिय, इंद्रियों का विषय, गोचर कहते हैं विषय। अतीन्द्रिय गोचर त्वात्, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों के परे का विषय होने के कारण इंद्रियों का विषय वो बनता नहीं है, इसलिए उसको किसी भी प्रमाण आदि के द्वारा बताया नहीं। तो फिर काहे के लिए सत्संग सुना रहे हो गुरु जी? फिर जब उस पर ब्रह्म को बताया ही नहीं जा सकता, आपने घटाटोप तरीके से सिद्ध किया कि ब्रह्म में कोई गुण आदि नहीं बताया जा सकता, तो फिर हम जा रहे हैं आज से, काहे के लिए प्रवचन सुने हम, क्यों स्वाध्याय करें? तो कहते नहीं जाना जाता है, जाना जाता है, लेकिन जो जानने का माध्यम है तुम्हारा अभी तक, उसके तरीके से नहीं जाना जाता। जो अभी तक आप समझते हो वैसा नहीं जाना जाता। कैसा जाना जाता है? केवलेन मनसा अवगाहितुम, केवलेन मनसा अवगाहित, केवल आपके
अंतःकरण, मनसा यहाँ पर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही अवगाहितुम, उसको ग्रहण किया जाता है। केवलेन, केवल मनसा शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही अवगाहितुम, उसको ग्रहण किया जाता है, पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं, इंद्रियों से नहीं जाना जाता है। ओंकारे तु विष्णु आदि प्रतिमा स्थानीय भक्त्यावेशित ब्रह्म भावे ध्यायिनाम तत्प्रसीदति इति अवगम्यते। कह रहे विष्णु आदि प्रतिमा स्थानीय। ओंकारे तु, ओंकार, ओंकार में, ओंकार तत्व में। अब देखो परब्रह्म को जाना नहीं जा सकता शब्द आदि के द्वारा, उसको जाना नहीं जा, लेकिन शुद्ध मन के द्वारा उसका अनुभव किया जाए, इतना बता दिया। तो उस परब्रह्म को ओंकार में, ओंकारे तो ओंकार में, ओंकार के द्वारा विष्णु आदि प्रतिमा स्थानीय है। जैसे परिवार में, समाज में, मंदिर में विष्णु की प्रतिमा में, विष्णु आदि प्रतिमा, विष्णु की प्रतिमा में हम भगवान का भाव रख करके भक्ति करते हैं। उपासना का स्वरूप यही है। विष्णु आदि प्रतिमा स्थानीय, प्रतिमा रखी हमने विष्णु आदि की, और उनमें भक्त्या आवेशित, उनमें भक्ति से भाव क्या रखते हैं, ये तीन लोक के स्वामी हैं, है ना, है कि नहीं? तो वो हमारी रक्षा करेंगे कि मैं उनकी रक्षा करूंगा? हाँ, काशी के जब मंदिर को तोड़ा तो यही घटना हुई ना, घटनाएं तो ऐसे घटी ना। तो जो विधर्मी जब मंदिर को तोड़ता है तो कहता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, इनको तो मैं अभी तोड़ता हूं, यही ना। तब उसने हमारी प्रतिमा पर प्रहार किया। वो प्रतिमा हमारे लिए प्रतीक थी, भाव हमारा था इस प्रतिमा के माध्यम से मैं परम शिव की आराधना कर रहा हूं। और काशी में तो फिर वो जो माना जाता है, जो मुख्य पुजारी थे, वो भगवान शिव का शिवलिंग लेकर के और वो कुएं में कूद गए थे उसकी रक्षा करने के लिए। जिस कुएं में कूद गए थे उसी का नाम पड़ा ज्ञान वापी। वापी माने कुआं। उसमें भगवान शिव को लेकर के वो कूद गए थे, शिवलिंग को लेकर के। अब ज्ञानवापी शब्द बड़ा खराब अर्थ में जोड़ दिया लोगों ने। हाँ, वो हमारे कुएं को माना जाता था, हाँ, ऐसा माना गया। तो हम वो जो प्रतिमा बनाई है प्रतीक है किसका? वो तीन लोक के स्वामी भगवान विष्णु का। हम आराधना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं प्रतिमा को, और भाव हमारा होता है नारायण को। उसी प्रकार से ओंकार की हम करेंगे उपासना, और हमारा भाव कहाँ होएगा? उस पर ब्रह्म में। देखो, भक्त्या आवेशित, हाँ, भक्ति से आवेश, ब्रह्म भावे हम सामने रखे हैं, ओंकार की उपासना कर रहे हैं, और ओंकार की उपासना में भाव क्या रख रहे हैं? ब्रह्म भावे। ये साक्षात पर ब्रह्म का मैं ध्यान करूंगा। ध्यायिनाम तत्प्रसीदति इति अवगम्यते। तब हमको उस ब्रह्म भाव का अनुभव होगा। ऐसा अवगम्यते, ऐसा जानना चाहिए। जैसे हम भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं भक्ति से आवेशित मन के द्वारा, तो भगवान मेरी मुझ पर कृपा करते हैं। ऐसे ओंकार की उपासना करोगे तो ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होगी, ये जाना जाता है। तो ओंकार प्रतीक हो गया, आलंबन हो गया उपासना के लिए। कैसे आप कहते हो? भाष्यकार कहते हैं शास्त्र प्रमाण्यात्, शास्त्र प्रमाण्यात्, शास्त्र प्रमाण के द्वारा। ये शास्त्रीय विधि है। शास्त्रीय विधि में अपनी मनमर्जी नहीं चलती। शास्त्रीय विधि में जब कोई शास्त्र की विधि होती है तो वहां पर शास्त्र के अनुसार ही हमको स्वीकार करना होता है। जो एक प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, कि भगवान राम और सीता जी दोनों गए गया, वहां जाकर के पिंडदान करने लगे। जब पिंडदान करने लगे फल्गु नदी में, तो सामने दशरथ जी ने हाथ निकाल दिया, बहुत दिनों से भूखा हूं, लाओ खिलाओ।
जो दशरथ जी का सीधे सीधे हाथ निकला, आवाज आई, तो हाथ सामने है पिंडदान के लिए, तो वो कह रहे हैं, आवाज आ रही कि हमारे हाथ पर दो, मुझको खाना है। अब वहां पर विचार किया गया कि इनके हाथ पर दें कि कुशा पर दें। पिंडदान जब किया जाता है तो कुशा पर दिया जाता है, कुशा पर दें, क्योंकि शास्त्र की विधि तो है कि कुश पर दिया जाता है। और सीधे अगर हमारे पिताजी जिनका हमने नाम निकाल लेकर के पिंडदान कर रहे हैं, उनका सीधे आ रहा है, तो उनको सीधे क्यों ना दें? क्या करना चाहिए? उनके हाथ पे देना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं देना चाहिए? हाथ पे मांग रहे हैं, सीधे सीधे मांग रहे हैं। हाँ। तो क्या करें फिर? अब वहां ऐसा फिर शास्त्र का विधान हुआ और उसमें जो हेतु दिया कि आज हमारे पिता का हाथ निकला है। अभी भी गया जाओगे तो वहां हाथ निकला हुआ एक मंदिर बना रखा है। हाँ? तो पिताजी का हाथ निकला है, हम उनके हाथ पर पिंडदान कर दें, तो हमको देख करके यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरो जना, जो 1000 लोग गया में श्राद्ध करने आएंगे, सब कहेंगे मेरे पिताजी का हाथ निकले तो पिंडदान करूंगा, और सबके पिताजी का तो हाथ निकलेगा नहीं, तो लोग शास्त्र का पिंडदान विधि का उल्लंघन कर देंगे, करेंगे नहीं। तो हमको शास्त्र विधि के अनुसार ही करना चाहिए। देखो, आपका प्रत्यक्ष अपनी जगह पर और शास्त्र विधि बिल्कुल। तो शास्त्र प्रामाण्यात्, प्रमाण बुद्धि हमारी हमेशा किसमें होनी चाहिए? शास्त्र पर। तो शास्त्र प्रामाण्यात्, हाँ, यहाँ तक हो गया। परब्रह्म का विषय यहाँ तक हो गया। परब्रह्म का विषय चल रहा था ना। परब्रह्म, यहाँ से फिर से चाहे तो पढ़ लो। परम ही ब्रह्म माने परब्रह्म कैसा है? शब्दादि उपलक्षण अनारहम, शब्द आदि के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा बताया जाया नहीं जा सकता। क्यों? सर्वधर्म विशेष वर्जितम, क्योंकि उसमें कोई जाति गुण क्रिया आदि है ही नहीं। तो अतो न शक्यम, इसलिए उसको बताना संभव नहीं है। अतीन्द्रिय गोचरत्वात्, वो इंद्रियों के परे है, इंद्रियों का विषय नहीं होता। केवलेन मनसा अवगाहितुम, केवल शुद्ध मन के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही अनुभव होता है। ओंकारे तो विष्णु आदि प्रतिमा, ओंकार में जैसे विष्णु आदि प्रतिमा में हम भगवान के भाव रखते हैं, भक्त्या आवेशित, ऐसे ओंकार में ब्रह्म भावे, ब्रह्म का भावना रखते हैं। और ध्याई नाम, जब उसका ध्यान करते हैं ब्रह्म का, तत्प्रसीदति इति अवगम्यते, तो ब्रह्म भाव की कृपा होती है, ब्रह्म भाव हमको प्राप्त होता है। शास्त्र प्रामाण्यात्, यही शास्त्र प्रमाण से जाना जाता है। परब्रह्म हो गया यहाँ तक। अब यहां से देखो प्रसंग बदलेगा। तथा अपरम च ब्रह्म, अब अपर ब्रह्म की बात है। अपरम, 2 ब्रह्म हो गया था ना, परम और अपर। तो अपरम, अपरम च ब्रह्म, तस्मात् परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार इति उपचर्यते। इसी प्रकार से तथा अपरम च ब्रह्म, ऐसे अपर ब्रह्म के विषय में भी समझ लो। क्यों? अपर ब्रह्म में उपाधि है, अपर ब्रह्म में उसका कोई न कोई गुण है। कौन है अपर ब्रह्म? जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला हो गया। उसका कोई न कोई हमने एक नाम रख दिया। कौन है? ये भगवान शिव है, या भगवान विष्णु है, या यहां पर कह दिया था वो प्राण स्वरूप है। कैसे बताया आपने? उसी प्राण से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इस उपनिषद में ऐसे बताया था। तो उसका पूरा का पूरा वर्णन आ गया। इसलिए ये 2 प्रकार से हो गया। तस्मात्, इसलिए परम च अपरम च ब्रह्म, ये पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, यद ओंकार, ये दोनों ओंकार ही है, इति उपचर्यते, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। उपचार से, उपचर्यते माने ऐसी विधि से समझना चाहिए, ऐसे समझो। यहां तक 2 ब्रह्म का वर्णन हो गया, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। ठीक है। हाँ, अब आगे कहते हैं इसका कि पर ब्रह्म माने जिसमें कोई गुण आदि नहीं है, और अपर ब्रह्म माने जिसमें गुण क्रिया आदि है। तो इस ब्रह्म का 2 स्वरूप हो जाएगा।
और ओंकार का भी दो स्वरूप हो जाएगा। एक ओम को आपने अक्षर में लिखा, आ उ ऐसे बनाया, ये हो जाएगा अपर ब्रह्म। और इसको आधार बना के जिसकी उपासना कर रहे वो कौन हो जाएगा? पर ब्रह्म। देखो, है ना, जैसे विष्णु की मूर्ति बनाई और हमने विष्णु का भाव रखा, विष्णु कौन हो गया? जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले हो गए। तो ऐसे ओमकार में ओम की जो आकृति बनाई वो अपर हो गया, और जो ओम तत्व का भाव हमको लाना है वो कौन हो गया? पर ब्रह्म हो गया। ये दोनों का स्वरूप हो गया। तस्मात्, इसलिए तस्माद् एवं विद्वान एतेन एव आत्म प्राप्ति साधनेन एव ओंकार अभिध्यानेन एक तरम परम अपरम व अन्वेति ब्रह्म अनुगच्छति नेदिष्ठम ह्यालंबनम ओंकारो ब्राह्मणः। तस्मात्, इसलिए, एवं, इस प्रकार से, विद्वान, ये जो विद्वान शब्द है ना, यहाँ पर विद्वान माने बुद्धिमान है। कौन है बुद्धिमान? वो जो ऐसा विद्वान साधक है। कौन विद्वान साधक है? जो उस ब्रह्म में, देखो विद्वान शब्द ऐसे समझिए, यहाँ विद्वान शब्द आया ना कि जिसको अपकर्ष में उत्कर्ष दृष्टि रखता है, अपकर्ष में उत्कर्ष दृष्टि रखता है, माने छोटी चीज में बड़ी भावना को रखता है, उसको कहते हैं विद्वान। क्या? अरे भाई, हमने पूछा ये तुम्हारा बच्चा बड़ा प्रेम करते हो इसे? अरे स्वामी जी, मेरा बेटा तो शेर है, शेर। हाँ, आपने कहा मेरा बेटा शेर है, तो दृष्टि क्या हो गई कि मेरा बेटा जैसे जंगल का राजा शेर होता है वैसे मेरा बेटा अपना मजबूत है, बलवान है वो मनुष्य, लेकिन दृष्टि क्या रखी उसमें? ऐसे कहा ना, ऐसे बहुत बार आप लोग प्रयोग करते हो। तो छोटे में बड़े का भाव रखता है जो, उसको हम कहते हैं। हाँ, अच्छा देखो, पांचों महाभूत का शरीर तो है सबका, जितने मनुष्य के शरीर में पैदा हुई हो सब पांचों महाभूत का तो है, और क्या है। लेकिन आपने कहा ये सज्जन है, ये हमारी माता हैं, पिता हैं। पांच महाभूत को हटा करके आपने भाव क्या रखा? ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे दादाजी हैं। फिर पांचों महाभूत का तो शरीर है, लेकिन आप कहते हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो आपने कहा कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, तो है शरीर, लेकिन उसमें भाव क्या रख रहे हो आप? परम उत्कृष्टता का। तो इसको हम कहते हैं वो विद्वान है। तस्माद् एवं विद्वान, जो ऐसा प्रतीक में उस ब्रह्म बुद्धि को रखने वाला हो जाए, समझना वही है कौन? विद्वान। दिखाई पड़ता है अल्प, लेकिन उसमें महत् बुद्धि है, श्रेष्ठता बुद्धि है। एतेन आयतनेन, यहां पर एक शब्द गायब है, उल्लेख मत लेना वहां पे, लेकिन समझ लो मंत्र में देखोगे तो वहां लिखा है तस्मात् विद्वान एतेन एव आयतनेन, है ना, मंत्र में है ना आयतनेन। यहां आयतनेन शब्द गायब हो गया है। उसके लिए हो सकता है कभी प्रिंटिंग में, कभी लिखने वाले ने, जो भाष्यकार की प्रति को जिसने लिखा होगा बाद में, क्योंकि 1000 साल हो गए वो प्रति चलते चलते, तो एक शब्द यहाँ पर आयतन शब्द गायब हो गया है, तो उसको समझ लेना है। तो विद्वान एतेन आयतनेन आलंबनेन वा, इसी आयतन के द्वारा, आयतन माने आलंबन, कौन सा? इस ओंकार रूपी आलंबन के द्वारा, इसी आत्म प्राप्ति साधनेन। साधन किसका बनेगा? ये जब ओंकार का आलंबन लेगा तो साधन किसका होगा?
आत्म तत्व की प्राप्ति का साधन बनेगा। एव ओंकार अभिध्यानेन, जब इस ओम का ध्यान करेगा, इसका चिंतन मनन करेगा, तो एक तरम उस एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। कौन एक? परम अपरम व अन्वयेति, वो पर और अपर दोनों का जो अधिष्ठान है, पर और अपर ब्रह्म दोनों का जो मूल है, उसको प्राप्त कर लेगा। वो प्राप्त कर लेगा। तो अपर ब्रह्म की उपासना करेगा और पर ब्रह्म का अनुभव प्राप्त कर लेगा। परम अपरम व, ओ अपर, देखो यहाँ परम अपरम व अन्वयेति, तो अपर ब्रह्म के द्वारा पर ब्रह्म की अनुभूति कर लेगा। ब्रह्म अनुगच्छति, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेगा। नेदिष्ठम या लंबनम ओंकारो ब्रह्मण। नेदिष्ठम माने नजदीक का, नेदिष्ठम माने बहुत भीतर का, अंतरंग, सबसे। नेदिष्ठम माने बहुत, ब्रह्म के बहुत नजदीक का आलंबन कौन है? ओंकार। सबसे अंतरंग आलंबन कौन बनेगा? ओम। सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा। अरे भाई, घर में गए आप, मान लो आपको किसी को पैसा देना है, उधार लिए हुए हो, हाँ 10,000 रुपया उधार लिया है, आप किसी के उसके घर गए देने के लिए, संयोग बसात वो घर पे नहीं था, अब किसको दोगे? वो पैसा किसको दोगे? घर, हाँ, जो उसका सबसे नजदीक है। कौन है? उसकी माँ होगी, पत्नी होगी, बेटा होगा, यही तो ना। पड़ोसी को नहीं दोगे कि लो ले लो, बगल वाले को दे देना जब आएगा तो, पड़ोसी को नहीं दोगे ना। तो कौन है? जो उसका सबसे नजदीक है, आप उसको दे करके चले आए। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म का सबसे नजदीक जो उसका है प्रतीक कौन? ओंकार। नेदिष्ठम ही आलंबनम, या सबसे अंतरंग आलंबन है कौन? ओंकारो ब्रह्मणः। ये ओंकार किसका? ब्रह्मणा, ब्रह्म का। ब्रह्म का सबसे नजदीकी आलंबन ओंकार है। और चूंकि इसी आलंबन का आश्रय लिया उस साधक ने, विद्वान ने, तो वह उस ब्रह्म की अनुभूति कर लेगा। पहले अपर ब्रह्म की उपासना करेगा, उसमें निष्ठा प्राप्त करके पर ब्रह्म की अनुभूति कर लेगा। यहां ये प्रसंग पूरा हो जाता है। सा यद एकमात्रम अभिध्यायेत, सा तेनैव संवेदितः, तोरणमेव जगत्याम अभिसंपद्यते, तम ऋषो मनुष्यलोकम उपनयन्ते, सा तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। अब यह जो ओंकार है, ओम, ओम को प्रतीक बना दिया। अपर ब्रह्म का प्रतीक हो गया ओम का आलंबन, और पर ब्रह्म का प्रतीक हो गया ओंकार के द्वारा लक्षित तत्व। ठीक है, हाँ, ये हो गया। अब इस ओम का जो आलंबन हम बना रहे हैं, इसमें 3 अक्षर जुड़ा हुआ है, 3 मात्रा है, आ, उ और मा, ये 3 अक्षर जुड़ा हुआ है ना। अब यहां से बहुत ध्यान से, तो इसमें पहले मान लो एक अक्षर आ की निष्ठा किसी ने बना लिया, तो अब मंत्र का अर्थ देखो। सा उस ओंकार आलंबन में यत एक मात्रम अभिध्यायित, यत अगर मान लो कोई साधक उसकी एक मात्रा का ध्यान करता है, एक मात्रा कौन? आकार का, केवल आ पर उसकी निष्ठा है, आ का उसने ध्यान किया, तो सभी का जो है वर्णन आएगा। वो जैसे मंत्र में होता है ना, एक देवता होते हैं, एक छंद होता है,
एक विनियोग होता है, ऋषि होता है ना। तो अगर आप पर उसकी निष्ठा है तो आ का ऋषि होगा अग्नि, उसका ऋषि है अग्नि, उसका देवता होगा ब्रह्मा, उसका वेद होगा ऋग्वेद। अध्यात्म जगत में जागृत अवस्था का प्रतीक हो जाएगा और उसका अधिदैवत स्थान होगा भू, ये उसका भू। अब ऐसे अगर सब समझ करके वो एक मात्रा आकार का ध्यान करता है तो यद एक मात्रम अभिध्यायित, एक मात्रा आकार का ध्यान करता है तो सा तेन एव संवेदितः, तेन एव, वो जो ओम की साधना कर रहा था, ओम की शरण में वो जो था, उस ओम की शरण में रह आकार, आ की शरण में रहने से, अभी ऊ और मां को छोड़ देना, केवल आ की शरण में रहने के द्वारा ही संवेदिता तूर्णम एव जगत्याम, वो बहुत जल्दी ही, तूर्णम एवं बहुत जल्दी ही बोध को प्राप्त करके जगत्याम, इसी पृथ्वी को प्राप्त कर लेगा। अभिसंधते, वो पुनः मनुष्य के शरीर में आके पैदा होगा। अब केवल आ का ध्यान करते करते, आ की उपासना करते करते और शरीर छूट गया उसका। पहले कहा था ना प्रयाणांतम, मृत्यु के समय तक तो केवल आ में उसकी निष्ठा थी और आ का चिंतन करते करते, आ का विचार करते करते और शरीर छूट गया, तब वो पुनः इसी मनुष्य शरीर में आवेगा, इसी लोक में पैदा हो, यानी कीड़ा मकोड़ा नहीं बनेगा, दैत्य असुर नहीं बनेगा, फिर से पैदा होगा और उसको मनुष्य का ही शरीर। कैसे पैदा होगा? ताम ऋषो, यहां पर है ना तम, तम माने उसको, तम माने उसको, ऋचा माने ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, तम उसको, उस जीव को, ऋग्वेद की ऋचाएं, ऋग्वेद का ऋचाएं ही मनुष्य लोकम उपनयनते, ये मनुष्य लोक में ले आती हैं। जैसे कोई, जैसे बिजली यहाँ पर लाना है तो तार चाहिए ना, बिना तार के बिजली यहाँ पर गमन क्रिया नहीं होगी। किसी भी चीज की जब गमन क्रिया होती है तो उसको कोई न कोई एक आधार चाहिए। हम वहाँ से चल के यहाँ पर आए तो कैसे? पाँव से, पाँव नहीं होता तो हम वहाँ से यहाँ पर नहीं आ सकते थे। उसी उसको, यह जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं वही उसको मनुष्य लोक में पुनः ले आती हैं। जैसे कभी पढ़ा नहीं, योग भ्रष्ट अथवा योगिनाम एव कुले भवति, या तो शुचि नाम श्री, वो योग भ्रष्ट हो करके फिर से जन्म लेता है और इसी लोक में आके फिर क्या होगा? सा तत्र तपसा, इसी संसार में आके उसके जीवन में तपस्या होगी, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, श्रद्धया, श्रद्धा संपन्न, श्रद्धा से संपन्न होगा और साधना करके महिमानम अनुभवती, अपने पर ब्रह्म की महिमा का अनुभव प्राप्त, क्योंकि फिर से मनुष्य होगा, फिर से मनुष्य होगा, चूंकि अच्छे घर पैदा होगा, अच्छे घर में पैदा होगा, तो अच्छे घर में पैदा होगा तो फिर वो साधना वगैरह करेगा, वेद पढ़ेगा, फिर उतना धीरे धीरे फिर साधना करते हुए वहां तक पहुंच जाएगा। ऐसा योग भ्रष्ट की स्थिति हो जाए अगर एक अक्षर का उसने अनुष्ठान किया तो। हाँ ठीक है, आगे। हाँ, सा यद्यपि ओंकारस्य सकल मात्र विभागज्ञो न भवति, सा यद्यपि ओंकारस्य सकल मात्रा विभागज्ञो न भवति तथापि ओंकार अभिध्यान प्रभावात विशिष्टाम एव गतिम गच्छति। करें सा यद्यपि, ओ साधक, यद्यप माने जबकि, जबकि ओंकारस्य, ओंकार का सकल मात्रा विभागज्ञ, सारी मात्राओं के विभाग को विभागज्ञ ना भवति, नहीं जानता है। ओम में जैसे 4 मात्राएं हैं ना, 4 मात्राएं हैं, आ, उ, मा और चौथे को हम कहते हैं अमात्र तुरी, अमात्र तुरी, और कहीं कहीं पर उसका एक 5वां विभाग कर देंगे नाद, तो ऐसा जो है कर देते हैं। तो आ
ऊ और माँ, इस पूरा विभाग को नहीं जानता है, विभागज्ञो न भवति, सारे विभाग को नहीं जानता है। तथापि फिर भी ओंकार अभिध्यान प्रभावात, ओम का जो आकार का, ओम के आ की मात्रा का जो ध्यान कर रहा था, उसी के प्रभाव से विशिष्टाम एव गतिम गच्छति, उसको विशेष गति प्राप्त होगी। अब वो साधारण नहीं है, नरक आदमी वो नहीं जावेगा। देखो हाँ, देखो आकार में अभी जैसे इसके, जैसे इसका एक हमने कहा ना, इसके जो है ऋषि हो गए अग्नि, इसके देवता हो गए ब्रह्मा, ब्रह्मा का काम है जगत को बनाना, इसका अधिष्ठान है भू, उसमें 3 मात्रा है ना, भू, भुआ और स्व, तो बहरती है, तो इसका स्थान हो जाएगा भू। जब भू हो गया तो इसी पृथ्वी लोक में वो रमण कर रहा है ना, हम सीधा कह रहे हैं, इसी आ को हमने इस जगत के साथ जोड़ा, आ का उच्चारण किया तो सारा जगत उसमें आ जाता है। जब आगे बढ़ेंगे तो ऊ का उच्चारण में फिर स्वप्न जगत आ जाएगा, और माँ के उच्चारण में सुषुप्ति आ जाती है ना, जागृत स्वप्न और तीनों का अधिष्ठान अमात्र में चला जाएगा, तुरी तत्व में। तो आ तो इस जगत के साथ जुड़ गया ना, तो इसी जगत के लिए जो जी रहा है, वेद की ऋचाओं का पालन कर रहा है, इसी जगत के लिए जी रहा है। इसी जगत के लिए माने ईमानदारी से कमाऊंगा, ईमानदारी से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। हाँ, मैं कोई चोरी थोड़े कर रहा हूं, मैं किसी का खेत थोड़े जला रहा हूं। हाँ, इसी जगत के लिए जो जी रहा है, हाँ, जिसको आप कहते हो यहाँ दुनिया में सज्जन पुरुष, हाँ, तो वो माने इसी जगत के लिए जी रहा है। तो और उसको हम कहेंगे वो केवल आ की उपासना कर रहा है, आ की उपासना कर रहा है, अभी विचार ज़्यादा नहीं किया है, तो इसी का ध्यान करते करते तो वो वेद की ऋचाएँ ही उसको पुनः इसी जगत में ले आती। अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ। हाँ, हमको सत्संग वत्संग की जरूरत नहीं है गुरु जी की ज़्यादा, तो हाँ हाँ, हम खुश हैं अपने आप में, भाई हम खुश हैं। और जब दुखी होते हो तो क्या चिंता करते हो, समुद्र में जाओगे तो लहरें तो आती हैं, तो जीवन है तो थोड़ा सुख भी मिलता है और थोड़ा दुख मिलता। कौन ऐसा है जिसको जीवन में दुख नहीं मिला? हाँ? हाँ। तो ऐसा व्यक्ति पुनः इसी जगत में आता है। अगली पंक्ति को थोड़ा समझिए, एक अगली पंक्ति में एक जिज्ञासा है। एतत एक देश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरण कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो न दुर्गतिम गच्छति। एतत, इस प्रसंग में एक देश ज्ञान वैगुण्यतया, चूंकि एक ही मात्रा का ज्ञान हो रहा है उसको, तो पूरी मात्रा का ज्ञान नहीं है, तो एक तो दोष हो गया ना भाई। दुनिया में जैसे ईशावास्योपनिषद में लिखा है ना कि जो केवल अविद्या की उपासना करेगा वो नरक में जावेगा, जो केवल विद्या की उपासना करेगा उससे भी गहरे नरक में जावेगा, जो संभूति की उपासना करेगा वो नरक अंधकार में जावेगा, जो केवल असंभूति की उपासना करेगा उससे भी गहरे अंधकार में वो, ऐसा वर्णन है ना। तो वहां पर विषय क्या है? समुच्चय का, समुच्चय का विद्याम चा अविद्याम चा यस्तेद वेदो उभयम च, समुच्चय करना चाहिए। लेकिन एक एक का उपासना करेगा तो उससे दुर्गति होगी। तो अगर यहां पर हम माने कि केवल एक मात्रा का ज्ञान हुआ और उसका ज्ञान नहीं हो तो पूरी का पूरा ज्ञान नहीं है, तो कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टा, तो ना तो उसने ठीक प्रकार से कर्म किया ना ज्ञान प्राप्त किया ओंकार का, दोनों से भ्रष्ट हो गया, तो उसकी दुर्गति होनी चाहिए। जैसे वहां पर लिखा है कि उसको अंधकार के लोक में जाना पड़ेगा, तो कहते हैं ना दुर्गतिम गच्छति। एक मात्रा का भी क्या, अरे देहात में क्या कहते हो, घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा। अगर बढ़िया आपने खोवा और चीनी डाला है तो गोल गोल ना भी बने तो भी वो कोई खराब नहीं।
हाँ, कई बार कहते हैं स्वामी जी गोल गोल नहीं बन पाया लेकिन मीठा बढ़िया है ना? तो एक मात्रा का उपासना करेगा तो भी उसकी कोई दुर्गति नहीं। किम तरही, फिर क्या होगा? यद्यपि एवं ओंकारम एव एक मात्रा विभागज्ञ एव केवलो अभिध्यायित एक मात्रम सदा ध्यायित सा तेन एव एक मात्रा विशिष्ट ओंकार अभिध्यानेन एव संवेदितः संबोधितः तूर्णम क्षिप्रम एव जगत्याम पृथिव्याम अभिसंपद्यते। कह रहे किम तरही, इसका मतलब योग भ्रष्ट नहीं होगा, मतलब वो खराब नहीं होगा। तो क्या होगा? यद्यपि एवं, जबकि इस प्रकार से ओंकारम एव एक मात्रा विभाग गया, ओंकार में एक मात्रा को ही वो जानता है, एव केवल अभिध्यायित, केवल एक मात्रा को जानता है और केवल एक ही मात्रा का वो ध्यान भी करता है। तो एक मात्रा सदा ध्यायित, एक ही मात्रा आकार में ही सदा उसका मन लगा हुआ है। तो सा तेन एव एक मात्रा विशिष्ट, तो एक ही मात्रा आ के साथ चित्त लगा है, उसी से वो जब चिंतन करता रहेगा तो ओंकार अभिध्यानेन एव संवेदितः, उसी से वो संवेदित हो करके, उसी से उसका मन परमात्मा से जुड़ करके तूर्णम क्षिप्रम एव, बहुत जल्दी, तूर्णम माने क्षिप्रम, जल्दी ही जगत्याम पृथिव्याम, इसी जगत को, पृथ्वी को प्राप्त करेगा। कौन से जगत को? किम मनुष्य लोकम, इसी मनुष्य लोक को प्राप्त करेगा। फिर से यहीं पर पैदा हो जाएगा, फिर से यहीं पैदा होगा। तो इसमें कौन सी विशेषता हो गई? वैसे भी तो आदमी जन्मता मरता रहता है, हाँ, 84 लाख योनियों में तो ऐसे जन्मता मरता रहे। तो ओमकार की एक मात्रा आ का इतना उपासना किया, ध्यान किया, तो विशेषता क्या हो गई? तो कह रहे अनेकान ही जन्मानि जगत्याम संभवंती। लो, इस दुनिया में, जगत में बहुत सारे जन्म लेने वाले प्राणी हैं। अनेकान ही जन्मानि, अनेक प्रकार से प्राणी जन्म लेते हैं। जगत्याम संभवंती, सृष्टि में कितने तरह के? उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जलचर, थलचर, नभचर, कितने तरह के पैदा होते, बहुत सारे तरह के। तत्र तम साधकम जगत्याम मनुष्य लोकम एव, तो इस जगत में जहां अनेक प्रकार से जन्म लेना संभव है, वहां ये साधक जो आ की उपासना कर रहा था, जगत्याम, इस मनुष्य लोक में, एव ऋच उपनयन्ते, उपनिगमयन्ती, ऋग्वेद की ऋचाएं उसको यहाँ मनुष्य लोक में ले आती हैं, मनुष्य के शरीर में ले आती हैं। मनुष्य लोकम एव, मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में ही ऋग्वेद की ऋचाएं उसको प्रवेश कराती हैं, क्योंकि वह आकार प्रधान है। हाँ, जैसे 3 वेद हो गए ना, आकार को ऋग्वेद प्रधान, उकार को सामवेद, और उसको नहीं, उकार को यजुर्वेद और मकार को सामवेद। तो ऐसे जो है उसको त्रिवेद कहते हैं कई। तो इस प्रकार से उसको प्राप्त होगा। ऋग्वेद रूपा ही ओंकारस्य प्रथम एक मात्रा अभिध्याता तेन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऋग्वेद रूपा ही ओंकार, सारा का सारा ऋग्वेद ओंकार का ही स्वरूप है। ऋग्वेद रूपा ही ओंकार, ओंकार और ऋग्वेद में कोई भेद नहीं है। अच्छा, कोई आदमी हाँ हमारे एक पांव को दबावे और हाथ न दबावे, तो उसको आशीर्वाद दोगे कि नहीं? नहीं, आशीर्वाद, चलो आपके एक हाथ को दबाया और अंगों की सेवा नहीं किया, तो भी तो आप आशीर्वाद उसको दोगे कि नहीं? हाँ, अरे भाई उसने मिठाई नहीं खिलाई लेकिन दाल रोटी खिला दी, तब भी आप खुश होगे कि नहीं? तो एक अंग की, तो ऋग्वेद रूपा ही ओंकारस्य, ऋग्वेद ओंकार का स्वरूप है, और प्रथम एक मात्रा अभिध्याता तेन, उसने उसकी एक मात्रा का ध्यान किया तो भी ऋग्वेद की ऋचाएं उसको वहां पहुंचा देंगी।
सा तत्र मनुष्य जन्मनि दुजाग्रयः सन् तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सा संपन्नो महिमानं विभूतिम अनुभवति न बीत श्रद्धो यथेष्ट चेष्टो भवति योग भ्रष्टा कदाचित अपि न दुर्गतिम गच्छति। सा तत्र, वो साधक वहां पर मनुष्य लोक में जब पैदा होगा तो मनुष्य जन्मनि, जब मनुष्य का शरीर प्राप्त करेगा तो कहाँ, दुजाग्रयः सन, दुजाग्रयः सन, किसी द्विज के घर में पैदा होगा। वही जैसे अथवा योगी नाम योग, किसी श्रेष्ठ परिवार में पैदा हो गया। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च, तपस्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा उसके अंतःकरण में जन्म से ही रहेंगी। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च संपन्न, इससे संपन्न होगा। महिमानम विभूतिम अनुभवती, और इससे फिर साधना करके आगे अपनी महिमा का अनुभव कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। अनुभवत मतलब ना बीत श्रद्धो, अश्रद्धालु नहीं होगा वो, हाँ अश्रद्धालु नहीं होगा। हाँ यथेष्ट चेष्टो ना भवती, यथेष्ट चेष्टो माने स्वेच्छाचारी नहीं होगा, मन मर्जी वाला नहीं, शास्त्र की विधि का पालन करने वाला होगा। योग भ्रष्टा कदाचित अपि ना दुर्गतिम गच्छति, इस प्रकार से जो एक मात्रा की साधना कर रहा था वो योग भ्रष्ट, कभी उसकी कोई दुर्गति नहीं होती, माने वो क्रम से आगे बढ़ जाएगा। अब अगली ऋचा जो ऊ की उपासना करेगा उसका क्या होगा उसको बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि